पता है, मुझे बचपन के दिन याद आते हैं जब शाम को हम तब तक बाहर खेलते थे जब तक कि स्ट्रीट लाइटें जल न जाएं। हमारे हाथ में स्मार्टफोन तो नहीं थे, पर हाँ, एक दूसरे का हाथ जरूर था। आज जब बच्चों को फोन से चिपके हुए देखता हूं ना, तो सोचता हूं कि क्या वो कुछ खो रहे हैं। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं, स्क्रीन से पहले वाली उस जिंदगी के बारे में। ये लाइन सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि एक खोई हुई हकीकत का आईना है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग सुबह उठकर नोटिफिकेशन नहीं बल्कि सूरज की रोशनी देखते थे। वो जीने के लिए जागते थे, सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के लिए नहीं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। उस दुनिया में देखते हैं कि डिजिटल दुनिया की इस चकाचौंध से पहले की वो सादगी भरी जिंदगी असल में थी कैसी। कल्पना कीजिए ऐसी सुबह की जहां अलार्म की तेज आवाज नहीं बल्कि चिड़ियों की चहचहाट या घर से आती आवाजें आपको जगाती थीं। दिन की शुरुआत एक स्क्रीन से नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और अपनों के साथ होती थी। मतलब हमारे पास सोचने का, महसूस करने का और सच में जीने का वक्त होता था। ये स्लाइड उस दौर का पूरा सार बताती है। बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते थे, घुटने छिलते थे, कपड़े गंदे होते थे, पर चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम असली थी। दोस्त सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं थे, वो तो गली के नुक्कड़ पर बिना बुलाए मिल जाते थे। जब बातें होती थीं तो पूरा ध्यान सिर्फ बातों में होता था। और रिश्ते, वो चिट्ठियों के इंतजार में पकते थे, जहां सब्र की एक कीमत थी। ज्ञान भी गूगल से एक सेकंड में नहीं बल्कि किताबों के पन्ने पलटने की मेहनत से मिलता था। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है ना, उस दौर की जो कमियां थीं, शायद वही उसकी सबसे बड़ी खूबियां थीं। बोरियत, इंतजार, किसी चीज को पाने के लिए की जाने वाली मेहनत। आज की दुनिया ने हमें इन सबसे बचा लिया है। लेकिन क्या इन कमियों को दूर करके हमने कुछ कीमती खो दिया है? क्या बोरियत के वो पल ही नहीं थे जहां सबसे अच्छे ख्याल जन्म लेते थे? और फिर हमारी इस दुनिया में एक जादू की छड़ी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटा सा डिवाइस जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे जुड़ने के इस सबसे बड़े टूल ने ही हमारे बीच एक नई तरह की दूरी पैदा कर दी। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला मोबाइल देखा था, वो सिर्फ कॉल करने के लिए था। फिर धीरे धीरे एसएमएस आया, फिर इंटरनेट और फिर स्मार्टफोन। ये बदलाव इतनी तेजी से आया कि हमें पता ही नहीं चला कि कब ये डिवाइस हमारी जरूरत से आदत बना और आदत से हमारी लत बन गया। देखते ही देखते पूरी दुनिया हमारी जेब में तो आ गई, पर हम खुद भी उसी स्क्रीन में कहीं कैद हो गए। और ये स्लाइड उस सौदेबाजी को बिल्कुल साफ दिखाती है। मुझे याद है, एक बार मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर था, पर मेरा आधा ध्यान काम की ईमेल चेक करने पर था। मैं उनके साथ होकर भी असल में वहां नहीं था। हमें तुरंत जानकारी तो मिली, पर शायद गहरी समझ खो दी। हमें 24 घंटे मनोरंजन मिला, पर हमने वो खालीपन खो दिया जिसमें हम खुद से मिलते थे। और इसी को कहते हैं अलगाव का विरोधाभास। है ना अजीब बात कि एक ही कमरे में बैठे चार लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने फोन में गुम हैं। हम ऑनलाइन हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, लेकिन असल जिंदगी में अकेला महसूस करते हैं। ये एक ऐसी भीड़ है जहां हर कोई तन्हा है। और ये सिर्फ एक एहसास या कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इस डिजिटल अकेलेपन का हमारे दिमाग और शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। चलिए अब उन छिपी हुई कीमतों पर नजर डालते हैं जो हम हर रोज अपनी स्क्रीन को देखकर चुका रहे हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए और एक पल के लिए सोचिए। शहरी भारतीय परिवारों में बच्चे औसतन 3 से 4 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। WHO की सिफारिश है सिर्फ 1 घंटा। जरा कल्पना कीजिए कि एक बच्चा अपना दिन स्कूल के बाद खेलने कूदने, दोस्तों से बात करने या कुछ नया बनाने के बजाय एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता रहा है। ये सिर्फ घंटे नहीं हैं, ये बचपन है जो कहीं खो रहा है। और इसका असर हमें अपने चारों तरफ दिख रहा है। चाहे बच्चे हों या बड़े, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, किसी भी चीज पर फोकस न कर पाना, असली दुनिया की बातचीत में मन न लगना और बाहर जाकर खेलने की इच्छा का तो जैसे मर ही जाना। मैंने खुद महसूस किया है कि जिस दिन मैं फोन ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, उस दिन ज्यादा चिड़चिड़ा रहता हूं। और इसका एक सीधा वैज्ञानिक कारण भी है। हमारी स्क्रीन से निकलने वाली जो ये नीली रोशनी है ना, वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, सोना नहीं है। ये मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को बनने से रोकती है। नतीजा, रात भर करवटें बदलना और फिर अगला पूरा दिन थकान और चिड़चिड़ेपन में गुजारना।
ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन जब मैंने सोने से पहले फ़ोन इस्तेमाल करना बंद किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आया। लेकिन सच तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, और शायद निकालना भी नहीं चाहिए। तो सवाल ये नहीं कि हम इसका इस्तेमाल बंद कैसे करें, सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें। चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी डिजिटल लाइफ में बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो करें क्या? देखिए, ये 5 बहुत ही सिंपल से कदम हैं। पहला, बस तय कर लीजिए कि आज सोशल मीडिया पर कितना टाइम देना है, मतलब बिना सोचे समझे स्क्रोलिंग नहीं। दूसरा, अपनी जिंदगी में एक स्क्रीन फ्री रूटीन बनाइए, खासतौर पर सोने से 1-1.5 घंटा पहले फोन को कह दीजिए गुड नाइट। तीसरा, घर में ही कुछ डिवाइस फ्री जोन बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल पर कोई फोन नहीं। चौथा, चाहे तो टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी को मैनेज कीजिए, कई ऐप्स हैं जो आपका यूसेज ट्रैक करते हैं। और सबसे जरूरी 5वां कदम, जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट पूरे करें तो खुद को शाबाशी दीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो बड़ा फर्क लाएंगे। ये सारे कदम असल में एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। हमारी जिंदगी के कंट्रोल में कौन है, हम या हमारे हाथ में मौजूद ये छोटा सा डिवाइस? और यही सबसे जरूरी बात है, मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है, ये तो बस एक टूल है, एक औजार। असली समस्या तब शुरू होती है जब औजार अपने मालिक को ही कंट्रोल करने लगता है। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने फ़ोन का आदी हो चुका था जब मैं हर 2 मिनट में उसे बिना किसी वजह के चेक कर रहा था। तब मैंने तय किया कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लेना है। तो कंट्रोल वापस कैसे पाएं? कुछ आसान से तरीके हैं। हफ्ते में 1 दिन डिजिटल उपवास रखकर देखिए। घर में नियम बनाइए कि खाने की मेज़ पर कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। और सबसे ज़रूरी, अपने आसपास बैठे लोगों से सच में बात करें, उनकी आंखों में देखें, उनकी सुनें, और हाँ, कभी-कभी अकेले में बैठकर खुद से भी बात करें। मुझे याद है एक दिन मैं पार्क में सिर्फ बैठा था। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, दौड़ रहे थे। मैंने अपना फ़ोन जेब में रख दिया और बस उस पल को जिया। वो एक परफेक्ट पल था, क्योंकि असली ज़िंदगी किसी स्क्रीन पर नहीं जी जाती, वो यही है, इसी पल में, हमारे चारों ओर। और अगर हमने इसे नहीं जिया तो शायद एक दिन हमें इसका पछतावा होगा। तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, या यूं कहिए कि एक चुनौती देता हूँ। सिर्फ 1 दिन के लिए अपने फ़ोन को दूर रखने की हिम्मत कीजिए। देखिए कैसा लगता है। हो सकता है आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि आप अपने फ़ोन के बिना खोए हुए नहीं हैं, बल्कि हो सकता है आप पाएं कि आप असल में पहले से कहीं ज़्यादा जिंदा हैं।